एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एपिक मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो देखिए, जब हमारे पास एक पोलिनोमियल अगर लीनियर पोलिनोमियल गिवन है तो उसकी जीरो क्या होती है। हम जीरोज कैसे निकालते हैं, जस्ट पोलिनोमियल को जीरो पुट करके वहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड दिस विल इम्प्लाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड इट कैन बी रिटन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारे पास जो आई है वो जीरो आई है लीनियर पोलिनोमियल की। ठीक है जी, लेकिन एक बात ये देखिए कि ये जो हमारे पास ए दिख रहा है वो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज एक्चुअली कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो एक्चुअली जो जीरो हमारे पास आई माइनस बी अपॉन ए उसको हमने लिख दिया इन कोफिशिएंट फॉर्म। कैसे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन देखा जा सकता है। देखिए, मैं बताती हूँ आपको। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब देखिए, मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। देखिए, मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है तो उसकी डिग्री 2 होती है तो उसके पास 2 ही जीरोस होती हैं। इसी तरह कोई क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं तो उसके पास 3 जीरोस होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही इस पोलिनोमियल की जीरोस मिलने वाली हैं। और ये अल्फा और बीटा सिर्फ ग्रीक लेटर्स है जिनको हमने नाम दिया हुआ है कि ये हमारे पास 2 जीरोस हैं। तो देखिए, जो सम ऑफ जीरोस होती हैं, यहाँ पर हमारे पास जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो सम यानी अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या आएगी, वो अल्फा बीटा आएगी और उसको लिख सकते हैं हम सी अपॉन ए। ठीक है जी, यहाँ से देखिए, जो बी हमें दिख रहा है वो एक्स का कोफिशिएंट है, यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। सिमिलरली ये जो सी है वो एक कांस्टेंट टर्म है एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो जीरोस थी हमारे पास, यानी अल्फा प्लस बीटा, उनको हमने कोफिशिएंट्स की फॉर्म में लिख दिया, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस है। सिमिलरली अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। इस पोलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड करनी है और उसके बाद हमें इस पोलिनोमियल के लिए जो रिलेशन हम ऊपर पढ़ के आए हैं उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए, हम 9th क्लास में भी इस मेथड को पढ़ के आए थे जीरोस को फाइंड करने के लिए। दोबारा से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे हमेशा 1 होता है अगर कुछ नहीं गिवन है तो, प्लस 7x प्लस 10। तो देखिए, इस मेथड को करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 10 और 1 की मल्टीप्लीकेशन, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म है, उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। और हमें कोई ऐसे 2 मेंबर्स ढूंढ के लाने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन 10 आए, और यहाँ पर ये साइन देखेंगे कि जिनकी एडिशन, उन्हीं 2 मेंबर्स की एडिशन जो है वो क्या आनी चाहिए, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, यानी 7। तो देखिए, जो प्रोडक्ट हमारे पास 2 मेंबर्स की है उस प्रोडक्ट को हम फैक्टर करेंगे। 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो हमारे पास ऐसे 2 मेंबर्स मिल गए जिनकी प्रोडक्ट तो क्या आ रही है, 10 आ रही है, और जिनको ऐड करें तो 7 आ रहा है। तो यहाँ पर इस पोलिनोमियल में जहां पर भी आपको 7 दिखे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 5 प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है जी, तो देखिए करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस
7x प्लस 10 को लिखेंगे हम कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हमने 5 प्लस 2 लिखा और x इसके साथ में था प्लस 10। ठीक है, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम इसको अलग अलग सोल्व करेंगे, 5x 2 की x से करेंगे तो 2x प्लस 10 एंड दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर इन दोनों को हम सोल्व करके लिखेंगे, इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 5 प्लस, अब इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने से यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 5। ठीक है, अब जब आप इस स्टेप में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट होती है हमारे पास, ये ब्रैकेट इन दोनों टर्म्स में सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होती है, इसलिए आप ऊपर क्रॉस चेक जरूर करके आए। हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है तो इन दोनों टर्म्स में से हम इस ब्रैकेट को कंप्लीट को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से प्लस 2। तो देखिए हमारे पास ये जो पोलिनोमियल आई हमने उसको फैक्टर करके ऐसे लिख दिया x प्लस 5 एंड x प्लस 2। लेकिन हमें तो इस पोलिनोमियल की जीरो फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें px को जीरो रखना होगा, और px को जीरो रखने का मतलब है x प्लस 5 और x प्लस 2 को जीरो रखना। यहाँ से हम कहेंगे कि या तो फिर ये x प्लस 5 जीरो होगा एंड x प्लस 2 इक्वल टू भी जीरो होगा। इम्प्लाइज ये कर रहा है कि x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2। तो देखिए हमारे पास जो जीरोज आई वो -5 और -2 आ गई। ठीक है, हम इनको नाम दे देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। आई थिंक ये क्लियर है आपको। उसके बाद देखिए अब हमें करना क्या है, हमें करना है रिलेशन को सेटिस्फाई, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो ध्यान से देखिए, रिलेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में क्या रिलेशन था कि सम ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए, -b अपॉन a के इक्वल। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या मिलेगा, c अपॉन a के इक्वल। और ये क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगी, -5 -2 यानी -7। अब करते हैं हम राइट हैंड साइड को सोल्व, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे यानी -b अपॉन a, और -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये देखिए हम अपनी पोलिनोमियल में देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास 7 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो ये क्या हो गया 7 अपॉन 1 और माइनस इसके साथ में है -7 अपॉन 1 यानी -7। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ये देखिए दोनों। ठीक है, सिमिलरली हम प्रोडक्ट के लिए करते हैं। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए, c अपॉन a के इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा बीटा, और अल्फा क्या है -5, बीटा क्या है -2। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 5 2 10। ठीक है, अब करते हैं हम राइट हैंड साइड को सोल्व, c अपॉन a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, हमारे पोलिनोमियल में देखते हैं, देखिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 10 और वही x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो देखिए करते हैं, c की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है और a की वैल्यू 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आई वो आई 10। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिलेशन जो था वो वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब कि हमने जो जीरोज निकाली थी वो ठीक निकाली थी। इस रिलेशन का क्या यूज है
कि जब हमने कोई जीरोस निकाली है तो जीरोस को एक बार जरूर ऐसे चेक करें कि क्या ये जीरोस इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही है तो जरूर हमारी जो जीरोस है ना वो गलत निकली हुई है। तो जीरोस को चेक करने के लिए इस रिलेशन का बहुत बार हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करके आए हैं एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। तो चलिए हम एक एक करके सब क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी जीरोस निकाल लेंगे। जीरोस को निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, देखिए करते हैं सोल्व। वही करना है हमें, सबसे पहले इसकी और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे दो मेंबर्स हमें ढूंढ के लाने हैं कि जो 8 को फैक्टराइज कर दे और जिनकी प्रोडक्ट क्या आ रही हो -8 आ रही हो, और सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाए -2 आ जाए। तो 2 4 जा 8। तो यहाँ से देखिए हम जो ये माइनस का 2 है उसको लिखेंगे -4 + 2। ठीक है, जहां पर भी हमें ये दिखेगा क्योंकि हमारे पास ये दो मेंबर्स मिल गए हमें -4 और 2। तो देखिए यहाँ से x² माइनस 2x माइनस ऑफ 8 ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे x² माइनस, ये यहाँ पर हमारे पास ये 2 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 8 दिस इज इक्वल टू x²। यहाँ से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो गया माइनस का 4x और माइनस माइनस हो गया प्लस 2x माइनस ऑफ 8। ठीक है, अब इन दोनों में से हम x कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, ये आ गया x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 4। ठीक है जी, ये ब्रैकेट इन दोनों में कॉमन है तो x माइनस 4, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया +2। तो हमारे पास px को फैक्टराइज करके ये आ गया x माइनस 4 एंड x प्लस 2। ठीक है जी, लेकिन हमें तो px की जीरोस को निकालना था, तो जीरोस हमने निकाल ली। यहाँ से क्या आई x माइनस 4 x प्लस 2 को हम जब 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू यहाँ से 4 और यहाँ से x इक्वल टू -2। तो हमें ऐसे दो मेंबर्स मिल गए। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास ये आई हैं जीरोस। तो हमारे पास जीरोस क्या आई हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम करते हैं वेरीफाई हमारे रिलेशन को, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए -b/a के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 प्लस -2 यानी 4 - 2 दिस इज इक्वल टू 2। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व, वो क्या होगा -b/a। -b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये क्या हो गया, यहाँ से देखिए हमारी इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू -2 है, ये देखिए, और कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे -2, माइनस एक बाहर है एक माइनस अंदर है अपॉन 1, तो ये आ गया 2। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, सिमिलरली हम प्रोडक्ट के लिए करते हैं, यानी अल्फा बीटा क्या होना चाहिए c/a के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, देखो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट करेंगे हम 4 और -2 की, तो क्या हो जाएगी माइनस बाहर आ जाएगी 4 2 जा 8, तो प्रोडक्ट हमारे पास आई -8। अब हम करते हैं c/a। c क्या है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ये है कोफिशिएंट ऑफ x²। हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है -8 और ये 1 है, तो ये क्या हो गया -8। तो देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो जो दोनों कंडीशंस थी हमारे रिलेशन की वो सेटिस्फाई हो गई। तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जीरोस निकली हैं वो बिल्कुल सही निकली है। तो जो जीरोस को देखने का, यानी जीरोस अगर सही है कि गलत है ये चेक करने का ये रिलेशन सबसे अच्छा एक मेथड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास हम जीरो निकाले एक बार उनको ये चेक करके देख ले कि क्या अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है।
क्या अल्फा बीटा जो है वो सी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमारी जो जीरोज हैं वो सही आई हैं। ठीक है जी। सो करते हैं अब हम इसका करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट आप खुद से करोगे, थर्ड हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। देखिए बहुत बार बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि यहाँ पर ये नहीं देखते कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म देनी जरूरी है, ये अपनी सिंपल फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6x² और जो x का कोफिशिएंट है उसको यहाँ लिखेंगे -7 और फिर लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म को। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आई है। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा -18, यानी हम ऐसे दो मेंबर्स ढूंढ के लाए जिनकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए -18। से ये साइन देखिए, जिनको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए, ये वाला x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो देखिए इस 18 को हम करते हैं फैक्टराइज, 2 9 जा 18 एंड 9 और 2 की मल्टीप्लीकेशन करें तो 18 आएगा, और अगर 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ से लिखेंगे 2 एंड -9, यहाँ से लिखेंगे 2 एंड 9। ठीक है जी, ठीक है। तो अब देखिए हम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। px = 6x² - 7x - 3। जहां पे भी हमें 7 दिखेगा उसकी जगह हम लिखेंगे 9 - 2। तो यहाँ से देखिए 6x² माइनस ये हो जाएगा 9 - 2x -3, दिस इज इक्वल टू 6x² माइनस, अब इसको करेंगे अलग अलग सोल्व, 9x, यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस 2x -3। इन दोनों को अलग से सोल्व करेंगे, इन दोनों को अलग से। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, 3x, तो यहाँ पर बच गया x, 2x और यहाँ पर बच गया 3। सिमिलरली इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 बाहर आया, 2x - 3। अब इस ब्रैकेट को दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, 2x - 3, यहाँ से बच गया 3x और यहाँ से बच गया 1। ये हमारे पास पोलिनोमियल आई। इस पोलिनोमियल को हमें 0 रखना था क्योंकि हमें जीरोस को फाइंड करना था। तो हम अगर इसको 0 रखेंगे तो ये आएगा 2x - 3 एंड 3x + 1 = 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से हो गया 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। तो यहाँ से हो गया 2x = 3 एंड x = 3/2, और यहाँ से आएगा 3x = -1 और x = -1/3। तो हमारे पास जो दो जीरोज आई वो 3/2 एंड -1/3 आई। तो अल्फा आया 3/2 एंड बीटा = -1/3। ठीक है, अब देखिए हम अपना जो वेरिफिकेशन है उसको करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 3/2 प्लस -1/3, यानी जब हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम लेना आप सबको आता होगा, 6 ये हो जाएगा 9 - 2 यानी 7/6। अब देखिए हम करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व, वो क्या है, -b/a। यहाँ से -b हमारे पास क्या है, 7, -7 और a क्या है, 6। तो ये देखिए ये 7/6 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। अब हम करते हैं प्रोडक्ट के लिए। देखिए अल्फा बीटा को हमें देखना है c/a के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, अल्फा बीटा वो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू -1/3। तो जब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, -1/2। अब करते हैं c/a यानी c हमारे पास क्या है, -3 और a क्या है, 6। ये हो जाएगा 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे -1/2। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। ठीक है, तो जो हमारी वेरिफिकेशन है वो सही हो गई। तो हमने जो जीरोस निकाली है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लियर है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है
तो देखिए इसमें हमें जीरोस के लिए वो मेथड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखिए इनमें से ना u कॉमन आ रहा है। ये देखिए यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, तो हमने एक u को कॉमन लिया और साथ में इस 4 को कॉमन ले लिया। तो देखिए 4u² प्लस 8u क्या बन गया, जब मैंने इसमें से 4u कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया एक u और यहाँ से बच गया 2। ठीक है, तो इसकी जब हमें जीरोस निकालनी होती है तो पोलिनोमियल को हमें जीरो पुट करना होता है। तो यहाँ से हम 4u इंटू यू प्लस 2 रखेंगे 0। तो या तो ये 0 या ये 0, तो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4 कभी 0 नहीं हो सकता, तो u को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, एंड u इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास जीरोस आई, जीरोस क्या आई, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं वेरीफाई कि जो हमने जीरोस निकाली है वो सही भी है या नहीं। तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 प्लस -2 विच इज इक्वल टू -2 -b/a, यानी जब हम राइट हैंड साइड को निकालेंगे -b/a, -b यानी कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, यहाँ से देखिए 8 है, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 8 है, -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² इज 4 यानी 4। तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 4 यानी -2। ठीक है, तो ये दोनों देखिए इक्वल आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई। अब हम करते हैं प्रोडक्ट के लिए, अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, c/a। जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगी 0 इंटू -2। हम 0 के किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहे वो 0 ही आएगा। ठीक है जी, तो c/a करेंगे तो c हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये देखिए 0/4 आएगा, ये भी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए हमारा जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया, तो हमारी जो जीरोस निकली है वो ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या कहा है कि t² - 15 की हमें जीरोस निकालनी है और वेरीफाई करना है रिलेशन को। तो देखिए इससे पहले हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि a² - b² क्या होता है, a - b a प्लस b। ठीक है, 15 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 15 रूट इंटू 15 का रूट ऐसे लिख सकती हूँ। हम यहाँ से देखें तो t² - 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, t² - ये रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको निकालते हैं, अलग अलग करते हैं बाय दिस आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा t माइनस रूट 15 एंड t प्लस रूट 15। ठीक है, हमें तो इस पोलिनोमियल की 0 निकालनी है, तो हमें इसको 0 पुट करना पड़ेगा, यानी t माइनस ऑफ रूट 15 एक बार 0 होगा एंड t प्लस रूट ऑफ 15 एक बार 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से निकालेंगे t आएगा रूट 15 एंड जब यहाँ से निकालेंगे तो t आएगा माइनस ऑफ रूट 15। तो हमारे पास ये 2 जीरोस आ गई, रूट 15 और माइनस ऑफ रूट 15। ठीक है, अब हम करते हैं वेरीफाई हमारे रिलेशन को। अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a। हमारे पास अल्फा आया है रूट 15 और बीटा आया है माइनस ऑफ रूट 15। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आया है, ये हो गया रूट 15 प्लस माइनस ऑफ रूट 15। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट 15 माइनस ऑफ रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व, वो क्या है -b/a। माइनस बी क्या है, यहाँ पर देखिए -b यानी कोफिशिएंट ऑफ t, वो तो है ही नहीं, तो ये 0। अब a क्या है वो 1, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब करते हैं प्रोडक्ट वाली कंडीशन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा करेंगे तो क्या होएगा, रूट 15 की मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ रूट 15 के साथ, यानी माइनस को अगर बाहर लिया जाए तो रूट 15 की मल्टीप्लीकेशन रूट 15 के साथ। और देखिए यही तो है, इसको हम 15 लिखेंगे, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ 15। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व, जो ये है c/a। ध्यान से देखिए c क्या है हमारे पास, c है कांस्टेंट टर्म यानी -15 और a है 1, तो ये हो गया -15। तो फिर से यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है,
तो हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया, तो हमारी जो जीरोज है वो बिल्कुल सही निकली हुई है। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं दोबारा से इन पर वीडियोस बना दूंगी। ठीक है जी। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हमें गिवन है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करनी है और हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस जो है वो गिवन है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस इसने दे रखा है क्या, 1/4, ये देखिए यहाँ से। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या दे रखा है, -1। ठीक है, तो देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, जस्ट एक्स स्क्वायर करके माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए इसकी हेल्प से हम अपनी सारी की सारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं सिर्फ इस एक फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हमें 1/4 गिवन है, तो हम लिखेंगे 1/4 और x है साथ में, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें -1 गिवन है। तो ये क्या हो गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x एंड -1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई। ठीक है जी। इसी तरह हमें गिवन है, देखिए इसी तरह हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट इज 1/3। अगर हमें अब गिवन हो, सम गिवन है हमें √2 एंड प्रोडक्ट जो है वो 1/3, अगर हमें ये गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसी फॉर्मूले में हम दोबारा से रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है √2x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास है 1/3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ √2x प्लस 1/3, ये हमारे पास पोलिनोमियल आ जाएगी। इससे आगे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे यहीं पर। ठीक है, तो आई होप आप सेकंड क्वेश्चन तो अपने आप कर लोगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। ठीक है, आप कर लोगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।